सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन। योग दर्शन क्रियात्मक बातें बताता है, सांख्य दर्शन ज्ञानात्मक बातों को कहता है। योग दर्शन की कुछ बातें अब सांख्य दर्शन में आएंगी। हम तृतीय अध्याय के 30वें सूत्र तक पढ़ चुके हैं। अब आपको योग दर्शन पढ़े हैं आप लोग, तो आपको सांख्य दर्शन में भी योग की कुछ ऐसी बातें अब बताई जाएंगी जिनको आपको योग दर्शन पढ़ते समय जो अनुभव हुआ था वैसा कुछ अनुभव अब भी होगा। अब हमारा प्रसंग चल रहा है राग का। हम यदि इंद्रियों को विषय में लगा रखे हैं तो राग चालू है, समझना चाहिए। संसार के विषयों में ही इंद्रियां लगी हैं तो राग अभी है हमारे अंदर। यदि राग को हटाना है तो बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। बहुत अभ्यास का अर्थ क्या है? निरंतर राग की समाप्ति के लिए प्रयत्न करना। क्योंकि राग है तो ध्यान नहीं है, मन का एक स्वभाव है, वह किसी ना किसी एक काम में आसक्त रहेगा, लगे रहेगा। बिना काम में लगे मन नहीं रह सकता और आत्मा क्रतु होने से हर समय उसको काम चाहिए। दृष्टा है, क्रतु है आत्मा। वो मन रूपक साधन से भौतिक पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जो एक देशी वाले पदार्थ हैं, जो चेतन नहीं है, जड़ हैं, उन पदार्थों को मन आदि से प्राप्त किया जा सकता है, बड़ी बात नहीं। तो इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि किसको प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम किया जाए, अधिक मेहनत। जो साधन हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के उपरांत वो साधन यदि नष्ट हो जाते हैं, उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती।
उन साधनों से यदि हमको दुख मिलता है बदले में, तो उन साधनों में मन को लगाए रखना ठीक है, या जो साधन या जो वस्तु पदार्थ प्राप्त करने के उपरांत समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते, वो नित्य हैं, उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए समय लगाना चाहिए, उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है। तो अब बुद्धि का ठीक प्रयोग करने की आदत होनी चाहिए। ईश्वर बुद्धिपूर्वक सब कार्यों को करते हैं, तो हमको भी बुद्धिपूर्वक सब कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। और हमारे जो सखा हैं, परम मित्र हैं, वो ईश्वर हैं सबसे अधिक। यदि हमारा कोई करते हैं तो ईश्वर है। तो मन को या तो सांसारिक पदार्थों में हम लगाते हैं, या तो आत्मा को ईश्वर में लगाते हैं। आत्मा के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करें या मन के द्वारा भूतों का साक्षात्कार करें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। यदि इंद्रियों को इन भौतिक पदार्थों में ही लगा के रखेंगे तो वो राग होगा। आसक्ति, लगाव यदि जड़ चेतन पदार्थों में हमारी है तो हम राग से युक्त हैं। राग से युक्त हैं तो ध्यान से कभी भी युक्त नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। ध्यान राग का अभाव को कहते हैं। राग संसार में या इंद्रियों को भौतिक पदार्थों में लगाए रखने को कहा जाता है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? ध्यान के बिना हम समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे सांख्य में ध्यान समाधि एक ही बात है। समाधि के बिना हम ईश्वर साक्षात्कार नहीं कर सकते, और हम सब की जो अंतिम इच्छा है वो पूरी नहीं होगी ध्यान और समाधि के बिना। उस अंतिम इच्छा को यदि प्राप्त करने की अभिलाषा है तो इंद्रियों को भोगों में और संसार के पदार्थों में निरंतर लगाने की जो आदत है उसको छोड़नी पड़ेगी। ये हम जो पढ़ रहे हैं सांख्य दर्शन के 30वें सूत्र को, उस सूत्र का ये सार है। तो आइए अब देखते हैं इस भाष्य में क्या लिखा गया है। रागोपहतिर ध्यानम संसार शक्ति इंद्रिय भोग प्रवृत्तिर्वा राग। हम आसक्ति शब्द को सुने थे पहले, यहाँ पर आसक्ति के स्थान में शक्ति शब्द लिख दिया गया। शक्ति में दंत्य स है, यदि शक्ति में तालव्य स होगा तो अर्थ बदल जाएगा, वो बल के अर्थ में होगा। यहाँ शक्ति का अर्थ है लगाव। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? संसार शक्ति, संसार में आसक्ति, संसार के पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, संसार के पदार्थों में लगाव, आकर्षण। संसार किसे कहते हैं? जो बनते बिगड़ते हैं। संसार का अर्थ है जो बनता बिगड़ता है।
बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, उसको संसार कहते हैं। तो ऐसे बनना और बिगड़ने वाला जो पदार्थ है वो संसार है। और संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको भी संसार कहा जाएगा, जगत कहा जाएगा। सूर्य चंद्र भी बनते बिगड़ते हैं, वो भी संसार है। पति पत्नी के शरीर भी बनते बिगड़ते हैं, वो भी संसार है। गाड़ी भवन वो भी बनते बिगड़ते हैं, वो भी संसार है। तो ये सब संसार हैं। तो संसार या संसार के पदार्थों में आसक्ति, लगाव, इसी को कहते हैं राग। आगे क्या कहा देखिए, इंद्रिय भोग प्रवृत्ति, इंद्रियों को भोगों में प्रवृत्त रखना, लगाए रखना, ये भी राग है। तो राग का यहाँ दो अर्थ हो गया, एक संसार में आसक्त रहना, लगाव रखना, और एक इंद्रियों को भोगों में प्रवृत्त रखना अर्थात लगाए रखना। राग तस्य खलु उपशम, ये राग से उपशम हो जाना, हट जाना, शांत हो जाना, शांत हो जाना। उपशम माने हटा देना, शांत हो जाना। निवृत्ति, उससे अपने आप को बिल्कुल निवृत्त कर लेना, अलग कर देना, पृथक कर देना, ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। मनसः स्थिर भाव, इसी को मन की स्थिरता कहा जाता है। अब मन स्थिर हो गया। जब तक मन संसार में लगा है या जब तक इंद्रियां भोगों में लगी हैं, तब तक राग की यात्रा चालू है। और जब संसार और भोग में प्रवृत्त नहीं है तो राग की जो यात्रा चल रही थी वो खत्म हो गई। अब ध्यान की यात्रा चालू हो। तो ध्यान और राग ये दोनों परस्पर विरोधी हैं, एक रहने से एक नहीं रहते। जैसे सत्वगुण रहने से रजोगुण तमोगुण नहीं रहते हैं ना। सत्वगुण यदि अभी है, हम पढ़ लिख रहे हैं तो अब सत्वगुण है। पढ़ना लिखना, इस कार्य को ऋषि कर्म कहा जाता है। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने का मतलब है ऋषि कर्म में आप लगे हैं। इसी का एक नाम ब्रह्म यज्ञ है। अध्ययनम अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। तो ऋषि कर्म में जब लगते हैं तो सत्वगुण के कामों में लगे हैं, सत्वगुण में आप लगे हैं। जब सत्वगुण हावी है तो रजोगुण तमोगुण उस समय नहीं रहता, दबा रहता है, नहीं रहता है कहा। वैसे ही राग है तो ध्यान नहीं है, ध्यान चल रहा है तो राग नहीं है। हम जो ध्यान, हम जो उपासना कर रहे हैं उसको क्या उपासना कहते हैं? आपको कल बताया गया था। उपासनावत उपासना है, उपासना के समान उपासना, वो वास्तविक उपासना नहीं। वास्तविक उपासना तो ये है राग रहित स्थिति। तो संसार के पदार्थों में आसक्ति नहीं है तो आप ध्यानी हैं, आप योगाभ्यासी हैं, आप योगी हैं, आप समाधिस्थ हैं, आप वृत्ति रहित स्थिति को प्राप्त हैं, आप निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, आप एकाग्रता की ऊंची श्रृंखला को प्राप्त हो चुके। तो अब आगे का सूत्र देखते हैं, क्या पूछना है? ओम नमस्ते आचार्य जी, मोह भी इसी में आ जाता है, राग आसक्ति में। हाँ जी,
मोह का शाब्दिक अर्थ हो गया अविद्या। अविद्या के कारण राग है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा नहीं देखना, ये मोह है। विचलित हो जाना देख करके, ईश्वर का विस्मरण हो जाना। भौतिक पदार्थ जो भौतिक पदार्थ कैसे हैं? हिरण्मयेन पात्रेण। वो आजकल मिठाइयों में चांदी के लेबल लगा देते हैं, वैसे सब दुनिया भर के पदार्थों में सोने का लेबल चिपका हुआ है। मानिए वो लेवल को देख करके हम प्रभावित हो जाते हैं। अंदर कुछ नहीं है, अंदर मैल ही मैल है, गोबर है समझिए, किंतु ऊपर का जो लेवल है वो चमक है। उसमें उस चमक से हम विमोहित हो जाते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। उसी को मोह कहा जाता है। वो भी मूल में अविद्या है। तो चमक दमक के पीछे नहीं जाना। लेवल सब कुछ नहीं है। लेवल के अंदर जो पदार्थ वो कैसा है देखना है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं। ध्यान साधनम। अब ध्यान का साधन क्या है बताएंगे। ध्यान का साधन अर्थात ध्यान की प्राप्ति होगी किस प्रकार, अर्थात ध्यान को हम प्राप्त किन साधनों से करेंगे, कब ध्यान की सिद्धि होगी, अर्थात ध्यान में सफलता कब मिलती है। एक आदमी अपने आप को ध्यान कर रहा हूं बोलता है, वो ध्यान में सफल कब होगा? तो अब बता रहे हैं ध्यान में सफलता कब मिलेगी। वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि ही। ऐसे ही योग दर्शन में सूत्र था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। वो आगे के शब्दों को पीछे, पीछे के शब्दों को आगे करके कुछ नए जोड़ करके एक नया सूत्र बनाया गया। वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। तत्सिद्धि माने ध्यान की सिद्धि, अर्थात योग की सिद्धि, योग में सफलता, अर्थात समाधि की सिद्धि कब होगी। आपको समाधि लग गई है, कब कहेंगे आप समाधिस्थ हैं, समाधि लगती है आप, तो कहते हैं वृत्ति निरोधा। वृत्तियों को निरोध कर लीजिए। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट नाम से 5-5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। वृत्ति का अर्थ ज्ञानात्मक विचार। वृत्ति निरोध, सुषुप्ति में भी वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है, और मूर्छित अवस्था में भी वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है। तो उसको क्या हम समाधि कहें? सुषुप्ति में वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है और मूर्छित अवस्था में वृत्ति निरोध की स्थिति रहती है, उसको समाधि कहें क्या? नहीं कहें। तो लोग वृत्ति निरोध की स्थितियों में बहुत बार आते हैं, उसको समाधि नहीं कहेंगे। तो किसको समाधि कहते हैं? जागृत अवस्था में, ज्ञान के काल में, अब दिन के समय में जब सूर्य प्रकाश दे रहे हैं उस समय में यदि हम वृत्तियों को रोक देते हैं, दिन के समय में, ध्यान के काल में, उपासना के काल में यदि हमने वृत्तियों को रोक दिया तो समझना है कि इसकी समाधि लग गई, आपकी समाधि लग गई। अब क्रमशः बताया जाएगा, एक लंबी श्रृंखला चलेगी। अब तो कह दिया गया, पिछले सूत्र में कहा गया कि राग से सर्वथा हट जाने को ध्यान कहते हैं। अब प्रश्न उपस्थित हुआ, ध्यान में हम सफल कब होंगे, हम ध्यानी कब कहलाएंगे?
ध्यान में सिद्धि कब मिलेगी, किन उपायों से ध्यान में सफलता हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कह दिया गया कि वृत्ति निरोधात माने रुक जाने से, निरोध माने रुकना, तो रुक जाने से वृत्तियां रुक जाती हैं। कैसे रुकेंगी वृत्तियां? ध्यान रखिए, वृत्तियां ऐसे नहीं रुक जाती हैं। ये वृत्ति निरोध की स्थिति क्यों नहीं होती है? राग जो है, राग है तो वृत्तियां चलेंगी, उथल पुथल मचे रहेगा जीवन में, जीवन में उतार चढ़ाव चालू रहेगा। कब तक? जब तक राग है। राग है तो वृत्तियां हैं, राग नहीं है तो वृत्तियां रुक गई। तो राग के कारण वृत्ति है, राग को रोकने से वृत्तियां रुक जाती हैं। यदि बेचैनी है, यदि परेशानी है, यदि किसी के प्रति द्वेष है, घृणा है, यदि लौकिक कार्यों में रुचि है, यदि वस्त्र और भोजन और परिवार के लोगों में रुचि है, तो वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं बनेगी। तो वृत्तियां नहीं रुकेंगी, इसका अर्थ है ध्यान में सिद्धि नहीं होगी। तो कब कब वृत्तियां नहीं रुकती हैं? जब जब हम राग में लगे रहते हैं, इंद्रियों को भोगों की प्राप्ति में लगाए रखते हैं, तब तब वृत्तियां नहीं रुकेंगी। तो राग को हटाते ही वृत्ति हट गई। तो हमको क्या करना चाहिए? दोष हैं तो वृत्तियां चलती रहेंगी। आप दोष को पाल के रखेंगे तो वृत्तियां नहीं हटेंगी। ये दोष जो है ना, ये वृत्तियों को रोकने नहीं देते। इसलिए सबसे पहले आपको और हमको क्या करना चाहिए? जो बड़ा बड़ा दोष है हम जो नियमित करते हैं, उन दोषों को पहले छोड़ें। सब दोषों को एक साथ कोई भी नहीं छोड़ सकता, आज तक किसी ने नहीं छोड़ा। एक साथ दोष नहीं छूटते। इसलिए हम एक मंत्र नियमित पढ़ते हैं, यद भद्रम तन्न आशुभ दुरितानि पराशुभ। कहा सब दुर्गुण समाप्त हो जाए। कहा कामना तो बड़ी है हमारी, इसलिए हम कह देते हैं सारे दुर्गुण समाप्त हो जाएं और एक भी भद्र आ जाए, तो सारे दुर्गुण समाप्त होने में वो एक भद्र जो है वो सहायक होके खड़े हो जाता है। जैसे तत्व ज्ञान में सहायक है निष्काम कर्म और उपासना और शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान की आवश्यकता है तत्व ज्ञान के लिए। तो हम जो बोलते हैं ना, ज्ञान कर्म उपासना के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ज्ञान कर्म उपासना तीनों सीधा मुक्ति नहीं दिलाते हैं, वो तीनों मिल करके तत्व ज्ञान बनाते हैं। वो तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, किंतु तीनों सहायक हैं। शाब्दिक ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान का अर्थ है, शाब्दिक ज्ञान, दर्शन का ज्ञान। एक ने दर्शन पढ़ लिया, आपने योग दर्शन पढ़ लिया। योग दर्शन पढ़ लिया का मतलब आपको क्रियात्मक ज्ञान की बातें आ गई, आप बोल सकते हैं अब क्रियात्मक ज्ञान क्या है। किंतु जब तक उसको हम आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक वो शाब्दिक ज्ञान में ही रहेगा, वो उच्चारण वाला ज्ञान में रहेगा, वो क्रियात्मक अनुभवात्मक या तत्व ज्ञान में नहीं बदलेगा।
तो क्या कहा गया कि एक एक दोष को छोड़िए। बड़ा दोष को पहले देख लीजिए, कौन सा बड़ा दोष है कि अब आपके जीवन के लिए आप हर समय मौन तोड़ते हैं, अधिक बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, क्रोध करते हैं, संसार की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर देते हैं, संसार के पदार्थों की प्राप्ति के लिए कुछ भी आप कर देते हैं, बोल देते हैं। आपको पता है अपने विषय में, उनको एक एक करके छोड़िए। सांसारिक उपलब्धि के लिए आप कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी त्याग कर देते हैं। तो ऐसे ये जो दोष हैं इनको छोड़िए। ये दोष नहीं छूटेंगे ना, वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी। तो देखेंगे आप जब बड़ा दोष एक को छोड़ देंगे तो चित्त के अंदर निर्मलता आएगी, बहुत बढ़िया अनुभव करेंगे। वो जो बहुत बड़ा अनुभव है, बढ़िया जो अनुभव है, वही मन को और चंचल नहीं करेगा। मन को वृत्तियों से वही दोष आपको हटाएगा। तो जब तक दोष है तब तक वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं है, तब तक राग है। राग है तो द्वेष है। दोनों में कौन बड़े हैं? राग बड़ा है, हानिकारक है, या द्वेष बड़ा हानिकारक है? बड़ा है द्वेष, दोनों ही हानिकारक है दोनों। अच्छा, लेकिन द्वेष होगा ना? नहीं, राग ही जड़ है। अच्छा राग, अच्छा राग जड़ है, वो तो अविद्या जड़ है। अविद्या को हम पढ़े थे ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम पढ़े थे। अविद्या वो मूल है, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता। अविद्या माँ है, इनको पाल के रखती है, ये सारे बेटे हैं उनके। वो गोदी में कुछ करते हुए खिलाते पिलाते रखती है अविद्या, माँ बनकर। तो अविद्या मूल हो गई। तो राग द्वेष में कौन हानिकारक है? एक द्वेष का अर्थ यदि आप अप्रीति लेंगे तो ये तो बढ़िया है, ये द्वेष रहना चाहिए, उदासीन रहना वस्तुओं को देख करके, अप्रीति, लगाव नहीं होना, ये द्वेष बढ़िया है, ये आत्मा के अंदर ये द्वेष रहता है। किंतु ये द्वेष गड़बड़ है, उठा के कचाड़ दूंगा, मार दूंगा, घृणा, ये राग से भी अधिक खतरा है, ध्यान रखना। इसका अर्थ हो गया द्वेष गड़बड़ है, राग से अधिक हानिकारक है। वो अविद्या के कारण दोनों हैं, आप ये नहीं बोल सकते राग के कारण द्वेष है, वो अविद्या के कारण दोनों हैं। किंतु दोनों में अधिक हानि करने वाले में द्वेष है। बात समझ में आई होगी। दोनों में हानिकारक कौन है? द्वेष है। हाँ, कौन सा द्वेष? क्रोध को भी लाता है वो, अप्रीति वाला द्वेष नहीं तो, अप्रीति वाला द्वेष। हाँ, उदासीनता वाला, उपेक्षा वाला द्वेष तो ठीक है। चलो हमको लड़ाई झगड़ा से क्या पड़ना, छोड़ो, मारो बोले, तो वो तो ठीक है राग की अपेक्षा से। किंतु ये मारने काटने की बात जो है, घृणा वाली बात जो है, ये द्वेष जो है खतरनाक है, राग से भी। तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और ये दोष के रूप में विद्यमान है चित्त में, एक एक करके जब हटाते हैं तो वृत्ति निरोध की स्थिति आती है जीवन में। तो इसी को यहाँ पर कहा गया वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तब सिद्धि मिलती है। किसकी सिद्धि मिलती है? ध्यान में सिद्धि मिलती है, ध्यान में सफलता आती है, ये कहना चाह रहे हैं सूत्र का।
तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। स्वामी जी, लगाव भी इसी में आ जाता है। लगाव तो राग है। पीछे ध्यान के विषय में बताया गया था। पीछे सूत्र में ध्यान के विषय में बताया गया था। उसी ध्यान, उसी ध्यान की प्राप्ति में साधन क्या है, इस पर अब सूत्रकार कहेंगे। तो ध्यान की प्राप्ति में साधन के विषय में अब बताया जाता है। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। पांच प्रकार की वृत्तियों के निरोध से ध्यान की सिद्धि होती है। वृत्तियों को रोकना ही योग है या ध्यान है। जैसे जैसे अविद्या अल्प विराम राग आदि कम होंगे, वैसे वैसे वृत्तियां नियंत्रित होंगी। न तो वृत्तियां बढ़ेंगी, वृत्तियों को रोकने से राग भी समाप्त होगा। वृत्तियों को रोकने का अर्थ है जिस वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण या लगाव है, उससे मन को हटाना।
जब किसी वस्तु या पदार्थ का चिंतन विचार, चिंतन अल्प विराम विचार, किसी वस्तु या पदार्थ का चिंतन या विचार जितना जितना अधिक करेंगे उतना उतना राग बढ़ेगा। उससे वृत्तियां नहीं रुकेंगी। अतः राग से मुक्त होकर के वृत्ति निरोध अर्थात समाधि को प्राप्त करें। राग से मुक्त होंगे तो वृत्ति निरोध की स्थिति होगी और समाधि मिलेगी। वृत्ति निरोध का अर्थ है समाधि। तो योग कहो, आगे लिखिए, योग कहो चाहे ध्यान कहो चाहे समाधि कहो, ये सब स्थितियों की प्राप्ति वृत्ति निरोध की स्थिति में होती हैं। अतः 5 वृत्तियों को रोकना चाहिए। जिससे ध्यान की सिद्धि होवे। 5 वृत्तियों को रोक देना चाहिए जिससे ध्यान की सिद्धि होवे। तो चलिए अब हम इस सूत्र का अर्थ क्या है देखते हैं। ध्यान साधनम, अब ध्यान के साधन के विषय में बताते हैं। वृत्ति निरोधा तत्सिद्धि। वृत्ति निरोधा प्रमाणादि पंचवृत्ति नाम, प्रमाणादि 5 वृत्तियां होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, अक्लिष्ट भी। ये ईश्वर की ओर भी ले जाते हैं और ये भोग की ओर भी ले जाते हैं। ईश्वर की ओर भी लेते हैं, भोग की ओर भी लेते हैं। व्यवहार काल में इनका ठीक प्रयोग करने से ईश्वर को प्राप्ति में ये सहायक हैं, इसलिए ये अक्लिष्ट बन जाती हैं वृत्तियां। और ध्यान के काल में ये वृत्तियों को अपनाएंगे तो क्लिष्ट हैं, हानिकारक हैं, दुख देते हैं, हमको ईश्वर से छुड़ा देती हैं वृत्तियां। तो क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां, यही क्लिष्ट भी हैं, अक्लिष्ट भी हैं। तो प्रमाणादि पंचवृत्ति नाम निरोधात, रोक देने पर तत्सिद्धि ध्यान सिद्धिर भवति, ध्यान में सफलता होती है, ध्यान में सफलता मिलती है। ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो ध्यान में सफलता के लिए वृत्ति निरोध को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अब कहा, अब वृत्तियों को निरोध कर दो, हम सफल हो जाएंगे। ये विषय तो हमने देखा। तो अब कहा जाता है कथम पुनर्वृत्ति निरोध जायते, वृत्तियों का निरोध
हम वृत्तियों से निरोध अर्थात किस प्रकार वृत्ति निरोध होता है। ये तो मोटा मोटी अविद्या के चलते वृत्ति निरोध नहीं होती, अविद्या को खत्म कर देने से वृत्ति निरोध होती है, ये तो बात हो गई, माने स्थूल रूप से कथन कर दिया गया। अब इसको सूक्ष्मता से समझने के लिए प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार वृत्ति निरोध की स्थिति पर हम पहुंचते हैं। तो उसका उपाय यहां पर बताया गया। क्रमशः एक एक उपाय संक्षेप में, ज्ञान के रूप में, परिचय के रूप में, विस्तार से योग दर्शन में है। यहां पर केवल योग दर्शन की बात को ये दर्शन याद करवा दे रहा है और संक्षेप से कथन कर रहा है। दोनों दर्शनों में अंतर यही है। तो ज्ञानात्मक रूप से ये यहाँ पर कथन है। अत्रोच्यते, यहाँ कहा गया, क्या कहा गया देखिए, धारणा, आसन, स्वकर्मणा तत्सिद्धि। आप वृत्ति निरोध की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं क्या, तो आपको 3 कार्यों में मन को लगाना चाहिए। कौन कौन से कार्यों में, तो कहा एक धारणा लगाइए, एक ध्यान धारणा लगाइए, एक उसके बाद क्या कहा गया, आसन लगाइए, और क्या कहा गया, स्वकर्मणा, अपने कर्तव्यों को जानिए, अपने कर्तव्यों से परिचित होइए। स्वकर्मणा का अर्थ है अर्थात नियमों को जानबूझ करके मत तोड़िए। स्वकर्मणा का अर्थ नियमों को हम तोड़ते हैं, अनुशासन को जान जान के तोड़ते हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं मनुष्य के, या हम जिस जिस आश्रम में रहते हैं उन आश्रमों का जो कर्तव्य है उसको हम तोड़ते हैं। आप अब गृहस्थ में हैं, आपका समय वानप्रस्थ का हो गया है, आप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है आप जानबूझ करके नियम तोड़ रहे हैं, अपने कामों को नहीं कर रहे। चलो गृहस्थ में है तो गृहस्थ का काम तो कर लेना चाहिए। क्या, उत्तम संतान, योग्य संतान, संस्कारी संतान, विद्वान धार्मिक संतान, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो जानबूझ करके नियम तोड़ना। तो जानबूझ करके अपने कर्तव्य का यदि विस्मरण करेंगे तो वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी। आप एक और तो कह रहे हैं मुझे समाधि चाहिए, और अपना जो दायित्व है उसको नहीं कर रहे हैं स्वकर्मणा, तो समाधि नहीं मिलेगी, वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी। आपकी इच्छा है कि मैं वृत्तियों को ध्यान के काल में रोक दूंगा, समाधि लगा लूंगा, और आप आसन लगा नहीं रहे। आसन को बहुत जोर दिया गया है शास्त्रों में। आसन का अर्थ क्या है, हिलना डुलना खुजलाना बंद, अर्थात जिस आसन में आप बैठ गए हैं उसी में स्थिर होना, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, खुजलाना नहीं है, खांसना नहीं है, देखना नहीं है, मूर्ति के समान अपनी स्थिति बना लेनी है। तो ये आसन नहीं लगाते हैं। यदि आसन लगाना आ गया तो ध्यान में जल्दी सफलता मिल जाती है। इसलिए हम एक सूत्र पढ़ते हैं, आसीना संभवा, आसन लगाने से ही ध्यान संभव है, न तो नहीं। वेदांत दर्शन में सूत्र आता है, आसन लगाने से ही ध्यान में सफलता मिलती है। तो आसन में हम सिद्ध हो जाते हैं तो शरीर के सारे प्रयत्न रुक जाते हैं और ईश्वर में मन लग जाता है। तो आसन को इतना अधिक यहाँ पर दृढ़ता से कथन किया गया है। आसन के ऊपर वृत्ति निरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आसन लगाइए।
वृत्ति निरोध की स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्वकर्मणा अपने कार्यों को करिए। और वृत्ति निरोध की स्थिति को पहुंचने के लिए क्या करना है? तो कहा धारणा, मन को टिकाइए। धारणा का अर्थ मन को टिकाना। मन को एक स्थान विशेष में टिकाने की योग्यता आपके और हमारे अंदर है क्या? धारणा नहीं है तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे, आसन नहीं है तो ध्यान में नहीं जा पाएंगे, समाधि में नहीं जा पाएंगे, स्वकर्मणा नहीं है तो वृत्ति निरोध नहीं होगी, अर्थात वृत्ति निरोध की स्थिति नहीं आएगी, समाधि नहीं मिलेगी। तो तीनों की आवश्यकता है समाधि के लिए, वृत्ति निरोध के लिए। किन किन की आवश्यकता है? किन किन चीजों की? एक धारणा, एक आसन, हाँ स्वकर्म, स्वकर्म। ठीक है, आप अब जान लिए, अब उसको क्रियात्मक करिए। ज्ञान हो गया। अब आपको कोई पूछेगा भाई वृत्ति निरोध की स्थिति कैसी आएगी, तो आप बोल सकते हैं आप आसन लगाइए, आप धारणा लगाइए, आप अपने कर्तव्यों को करिए, जानबूझ करके गलत काम मत करिए, इससे वृत्ति निरोध की स्थिति हो जाएगी। बोलना आ गया, अब उसको क्रियात्मक करना है। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।